everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. This is part 6 of our lecture series on Rajasthan Economic Survey 2022 and 23. This video is targeting to those students who are preparing for Rajasthan Assistant Professor exam and RAS exam. I hope this video will be helpful to you guys. If you find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट जो चैप्टर है, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये द मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, द estimate of state domestic product representing the value of all goods and services produced within the state is one of the economic indicators. अब सबसे पहली बात तो आप यही समझ लीजिए कि आपके पास जो आप यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, है ना, ये होता क्या है आपके पास। द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड डेरिवेट per capita income is a suitable measure of the well-being of the people। ठीक है, अब आपके पास ये है कि एसडीपी जो होता है, दैट इज स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, वो करंट पे भी निकाला जाता है और कांस्टेंट पे भी निकाला जाता है। इन दोनों का टर्म हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म होता है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज, अब ये जो होता है एसडीपी, ये दो तरीके से निकलता है, एक ग्रॉस करके निकलता है और एक नेट करके निकलता है। ठीक है, तो ग्रॉस जो होता है आपके पास, देखो जो इन दोनों के बीच केवल एक ही चीज का डिफरेंस होता है, दैट इज सीएफसी, कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, आप ये कह सकते हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब जब हम ग्रॉस में से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर देते हैं तो नेट एसडीपी आपका निकल जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका करंट प्राइस के ऊपर, एनएसडीपी एट करंट प्राइसेस। अब सबसे पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि करंट प्राइसेस होते क्या है। अगर हम लोग जीएसडीपी को इवेल्युएट करते हैं, द प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस, जो कि प्रिवेल हो रहा है उस साल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस। ठीक है, अब ये जो है वो अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करना चाहें, जैसे कि इस साल का निकाल के रख दिया मैंने और उसको मैं लगातार कई सालों तक यूज करना चाहूँ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ना ही वो एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, इसीलिए ये जो होता है आपका जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस डू नॉट रिवील एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज दीज कंटेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा एक ही चीज प्रोड्यूस थोड़ा ना करते रहोगे या कंज्यूम थोड़ी ना करते रहोगे, और द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो डेटा यहाँ बोलने जा रहा है उसको हम डायरेक्ट ही हमारे पास ये करंट फॉर्म इस टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब स्टार्ट किया था ओवरव्यू। ठीक है, तो हम लोग को जो जरूरी है, जीएसडीपी जो है 2020-21 से आप शुरू कीजिएगा इसको। आप देख सकते हैं करोड़ के अंदर ये आंसर है आपके पास 1019442, 1019442। 2021-22 में कितना हो गया, 12, 18, 19, 3, 12, 18, 19, 3, 21-22 के अंदर क्या हो गया, 12, 18, 19, 3, 22-23 के अंदर एस्टिमेटेड जो है आपके पास वो है 14, 13, 620। ठीक है ना, तो मतलब 14, 13, 620, 14, 13, 620। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 2021 में एज कम्पेयर टू 1920 2.08 का ग्रोथ हुआ था। 21-22 के अंदर देखा गया है 19.50। देखो कितना जंप है, राइट, 19.50, और इस साल एस्टिमेटेड है 16.04, क्योंकि हमें पता है कि यूक्रेन युद्ध और काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन भी हो जाता है। इंडिया का अभी फिलहाल हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अगर आपको फिगर के तौर पे देखना है, आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर अभी भी हमने पढ़ा था 10-19-442, 21-22 के अंदर 12, 18, 19, 3, 22-23 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 14, 13, 620। तो ये आपके पास रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे आपके पास दूसरे जो सब्जेक्ट है, अब टॉपिक है वो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड करंट प्राइस के ऊपर। ठीक है,
तो इसके लिए आप देख सकते हो वैल्यू एडेड की जो जीएसडीपी आपने निकाला है उसमें कहाँ कहाँ से वैल्यू ऐड की गई है। तो सेक्टोरियल कंपोजिशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, आपके पास राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना दिखाई दे रहा होगा, 28.95%, ठीक है। जबकि इंडिया के अंदर 18% ही है केवल, उसका जस्ट डबल जो है राजस्थान के अंदर दिखाई देता है। राजस्थान का सर्विस सेक्टर इज 43.74, 43 दोनों को ऐड करो 74 एग्जैक्टली याद रखना है। और इंडस्ट्री सेक्टर कितना है, 27.31%। और ऑल इंडिया लेवल का भी आप देख सकते हो, राजस्थान और ऑल इंडिया देखो 53, जस्ट 10 कम, फिर से वही 10 कम है ना, तो आप 10 ज्यादा है, राइट। ये वाला पोर्शन 10 ज्यादा है और ये इससे 10 कम है ना, ये 10 कम है इससे, और ये वाला भी इससे 10 कम है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आपको कैसे स्टडी करना है इसको। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन जो करंट प्राइजेस के ऊपर बेस्ड है, आप देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 29, 23, 49, 29, 23, 49, 29, 23, 49 है। 21-22 के अंदर एग्रीकल्चर देखो कितने सारे, 3, 3, 3, 3 और 13। और एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेटेड आपके पास एडवांस एस्टिमेट किया गया है वो अनुमानित है 37, 94, 39, 37, 94, 39। इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर 25, 16, 52 2020-21 में रहा। 21-22 के अंदर 31, 12, 83, 31, 12, 83, 25 से 31 पे आ गया। और जो एस्टिमेटेड एडवांस एस्टिमेट है 35 पे चला जाएगा। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर का जो अभी भी कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। सर्विस सेक्टर की बात करो वो भी बढ़ता जा रहा है, काफी ज्यादा जंप है, 41 से 48 में, 48 से 57 के ऊपर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, अब यहाँ से देख लीजिएगा आप इसको। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस चेंजेस एंड और इन्फ्लेशन, द एस्टिमेशन ऑफ जीएसडीपी आर आल्सो रिक्वायर्ड to be prepared by evaluating the goods and services at the prices prevailing in the fixed year known as the base year and are known as the estimates of gross state domestic product at constant prices। तो अगर आप फिक्स्ड ईयर के हिसाब से निकाल रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कई सालों तक उसको यूज कर सकते हो, है कि नहीं। आगे देख लेते हैं, अब इसको आप इससे पढ़ना, जीएसडीपी राजस्थान, लेकिन कांस्टेंट प्राइस की बात चल रही है यहाँ पे हमारे पास। कांस्टेंट प्राइस की जब हम बात करते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ना यहीं पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे दूंगी ताकि आप लोगों को याद करने में इजी रहे। पहली बात तो ये जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आपके पास एज कंपेयर टू, पहले तो देख लो ये क्या है, 66, 35, 15, 66, 35, 15, 66, 35, 15 आपके पास, ठीक है। और अगर आप यही चीज करंट प्राइस के ऊपर पढ़ते बच्चों तो आपको कितना पढ़ा था अभी हमने, 10 याद है, 10, 19, 442, 10, 19, 442 हमने पढ़ा था, लेकिन किसके ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर पढ़ा था। कांस्टेंट प्राइस पे वही 66, 35, 15 है। तो ज्यादा कौन सा देखने को मिल रहा है, करंट प्राइस पे, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। और 2021 के अंदर आपके पास जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना है, 73, 89, 22, 73, 89, 22, ठीक है, जो कि इंक्रीमेंट दिखा रहा है। लेकिन हमारे पिछले साल कितना था, याद करो, 12, 18, 19, 3, 12, 18, 19, 3, राइट, इसके साथ ही पढ़ते चलो। और 2022-23 का एस्टिमेटेड है इस साल राजस्थान के अंदर 79, 94, 49, 79, 94, 49, जो कि पिछले साल जो था वो था, मैंने आपको बताया था 14, 13, 620। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2021 के अंदर एज कंपेयर टू 1920 -1.96 का ग्रोथ देखा गया है। अब डायरेक्ट जंप देख सकते हैं आप 21-22 के अंदर 11.36, 11.36, और उसके बाद थोड़ा सा कम माना जा रहा है इस साल 8.19, 8.19, ठीक है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे, इसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपके पास है जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं, यहाँ पे भी इसको भी अच्छे से ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका,
एट, ये है कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका शो कर रहा है 1858 90 79, 21-22 के अंदर 198,614 था, और 22-23 के अंदर 20 89 89, 21-22 के अंदर 198,614, 20-21 के अंदर 185, आपके पास ये वाली वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही ये इंपॉर्टेंट है काफी हमारे पास, क्योंकि हमने ये चीज उसके अंदर नहीं लिखी थी, ये चीज याद रखनी है हमें। ओके, तो अब वो चीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की आपको रत्ती भर भी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात बस यही है कि आपने इसको क्या लिखा है, अब आप पूरा का पूरा थोड़ी ना याद कर सकते हो, राइट। तो आप इसको तोड़ के भी याद कर सकते हो। कैसे? केवल इसको ऐसे याद रखो, 18, इसको 19 और इसको 20, है कि नहीं। इंडस्ट्री के अंदर 17, 19 और 20, बस ऐसे याद करने के लिए। बाकी मैं गारंटी दे रही हूँ रोजाना ही फैक्ट्स पढ़ोगे, कहीं लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही सर्विस सेक्टर के अंदर जो देखा गया है आपके पास 25, 28 और 32, 25, 28 और 32 देखा गया है। ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ग्रोथ रेट्स रही हैं यहाँ पे 5.69% रही है, इसी तरीके से बढ़ा है आपके पास 5.69 एग्रीकल्चर से 6.85, और उसके बाद कम होते हुए नजर आ रहा है। पहले नेगेटिव में था, डायरेक्ट 11 पे जंप किया, फिर 6.635। ऐसे ही सर्विस सेक्टर माइनस में था 13, और फिर 10 पे पहुंच गया। अब आते हैं हम लोग नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें अभी भी हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन ऑर्डर टू गेट नेट। सीएफसी होता क्या है आपके पास, मेजर्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक which has been used in the production process during the year, ठीक है, ये होता है आपके पास। तो अब इसकी डायरेक्ट डेटा देख लो आप, यहाँ पे आपके पास क्या क्या डेटा दे रखा है। यहाँ पे करंट प्राइसेस के ऊपर आपके पास ये है 90, फिर आप देख सकते हो 108, फिर है 125, 90, 108, 125। ग्रोथ रेट के हिसाब से 1.909 था, सीधे 19 पे जंप किया है, फिर अभी एस्टिमेट है कि 3 कम हो जाएगा 16 पे। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर बात करो, उसका बेस प्राइस क्या होता है 11, 12, 57, 64, ठीक है। और देखो इसमें भी 2 गैप है, 57 में, 64 में भी 2 गैप है, 89 में मान लो 3 गैप है, क्योंकि इस साल माना जा रहा है कि बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट में -3.34 था, 11.42 हो गया, फिर उसके बाद 8.11 एस्टिमेटेड है। आगे आ जाओ, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे निकालते, डिवाइडिंग द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय मिड ईयर्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसका क्या सीन है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 20-21 के अंदर आपके पास ये था 115, फिर 135, 156, 115, 135, 156। ग्रोथ रेट क्या देखी गई है -0.21, फिर 18 डायरेक्ट, और फिर 14, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो है ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बता दूंगी, ठीक है। कॉमर्स यूट्यूबीडिया आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा इंतजाम करके रखेगा, लेकिन आपको उस चीज के लिए विश्वास दिखाना है। काफी सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारा कोर्स, आपको भी एनरोल करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल लिंक भेजूंगी उस चीज के लिए, ताकि हम डायरेक्ट बात कर सके। फिर पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान एंड ऑल इंडिया एट बेसिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। बेसिक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट प्राइस के ऊपर पर कैपिटा इनकम 20-21 का आप देख सकते हैं 73,140, 21-22 पे देख सकते हैं 85-45 और 86-134। ग्रोथ रेट देखी जाए तो माइनस ये 73, 80, 86 याद रखना, 73, 80, 86। उसके बाद ग्रोथ रेट इन राजस्थान है -4.57, 10 पे पहुंच गया, फिर 6 पे आने का अनुमान है। इन दोनों का डिफरेंस ही 6 है कि नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये दे रखा है प्रोविजनल, मतलब इसे माना जा रहा है कि ऐसा होगा कि अलग अलग सेक्टर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कितने कितने करोड़ रुपए है यहाँ पे,
कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग है, आपको टॉप टॉप पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी है तो आपको ये देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, अच्छा 41 भी है बीच में आपके पास, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉप 3 आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, इसके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है प्राइस स्टैटिक्स इन इंडिया। प्राइस स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है रिलेटिव चेंज इन द प्राइस लेवल्स ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज इन अ रीजन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपके पास, सीपीआई एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट इंडिसेस मेजर द प्राइसेस रिटेल एंड होलसेल लेवल रिस्पेक्टिवली। अब द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है has been collecting wholesale and retail prices of the essential commodities regularly since 1957 from selected centers across the state on weekly basis, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसका बेस ईयर 1999 और 2000 माना जाता है। ये कैप्चर करता है प्राइस मूवमेंट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वेट ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल एंड इज इंडिकेटर ऑफ मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। कमोडिटीज के प्राइसेस के अंदर मूवमेंट ये शो करता है। राजस्थान गवर्नमेंट रिलीजेस WPI ऑन मंथली बेसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ है वीकली बेसिस है या मंथली बेसिस पे है, तो ये मंथली बेसिस पे है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें आगे जो कुछ आगे जाना पड़ेगा यहाँ पे, कभी कभी गलतियां हो जाती है। मेरा 50 पे पहुंच गए थे। एक सेकेंड, चलिए आ गए हम यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट इसका डेटा देख सकते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राजस्थान। प्राइमरी आर्टिकल्स जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है हमारे पास, ये इसका वैसे नहीं आता, आप बस ऑल कमोडिटीज का तीनों के तीनों वैल्यूज याद कर सकते हैं। 330, फिर है 363 इंक्रीमेंट, फिर और इंक्रीमेंट होता दिख रहा है। इससे पता लग रहा है कि सबके प्राइसेस कितने ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखेंगे तो हमारे पास फ्यूल, पावर, लाइट एंड ल्यूब्रिकेंट्स के जो आपके पास सबसे ज्यादा खर्चा बड़ा है। आगे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या चीज दे रखी है, ओके ग्रुप वाइज दे रखा है, तो वो तो चलो कोई बात नहीं। ग्रोथ रेट जो है आप यहाँ देख सकते हो कि 6.54, 9.78 एंड 6.1। अब हमारे पास है सीपीआई। सीपीआई इज डिजाइन टू मेजर द चेंज ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। Such changes affect the real purchasing, अब ये जो है वो रियल परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट फोकस मोर ऑन सीपीआई देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कि भाई क्या क्या प्राइसेस रहेंगे, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, रूरल लेबर्स के लिए और अर्बन रूरल कंबाइंड के लिए। और ये तैयार किए किसके जाते हैं, लेबर ब्यूरो शिमला, द 4th बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस न्यू दिल्ली, ठीक है। अब ये सब आप देख सकते हैं कि कब क्या था आपके पास, ये डायरेक्ट डेटा के ऊपर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि कैसे क्या रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे थे, हाँ बस ये देख लीजिए कौन कौन से सेंटर है राजस्थान में, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा एंड जयपुर। आगे आ जाते हैं हम, ओके सो इतना ही है गाइस आज हमारे पास। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप देख सकते हो, राजस्थान का जो है
वो आपको अभी इस साल का मतलब पिछले साल को देख लो, इस साल का देख लो, इसमें तीनों में आपको 157 दिखाई देगा। और जो इस साल एस्टिमेटेड है 168, 7 एंड 168, तो अराउंड सेम ही है वो भी आपके पास। तो या गाइस दिस वाज आवर फर्स्ट लेस चैप्टर आप बोल सकते हो फ्रॉम इकोनॉमिक, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। मैं जल्दी से दूसरा आपके पास आपके लिए चैप्टर भी लेके आऊंगी। इफ यू find this video helpful, do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Thank you.